नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोवित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारा 8वां अध्याय जिसका नाम है संसार सागरस्य नायिका उसका अध्ययन कर रहे थे और हमने थोड़ा पाठ पढ़ा था, लेकिन आज हम थोड़ा सा वापस इसको देख रहे हैं। उसके बाद आगे का पाठ जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पाठ वापस शुरू कर रहा हूँ मैं आपके सामने। के आसन ते अज्ञात माना, वे अज्ञात लोग कौन थे? शतसः सहस्रशः तड़ागा स से शून्यता प्रकटीभूता, यानी ये जो 100 या 1000 जो तड़ाग है, तालाब है, वो अचानक ही शून्य से तो प्रकट नहीं हुए होंगे। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर अस्ति, यही जो तड़ाग है उनको, तालाबों को संसार सागर कहते हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पीछे निर्माणितम एककम निर्माणिताम च दशकम आसित, इनके जो तालाब जो है इनके निर्माण के अंदर जो है वो निर्माण करवाने वाला तो एक था, लेकिन इनको निर्मित करवाने वाला तो एक, लेकिन निर्मित करने वाले 10 थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम च वारच्यत स्म, और वह 1 से 2 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 जो है उनकी रचना करते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु, लेकिन बीते हुए 200 साल से नूतन पद्धतिया समाजेन, नूतन पद्धति वाले समाज में यत किंचित पठितम, यानी जो कुछ भी पढ़ा गया है, पठितेन तेन समाजेन, यानी उस पठित हुई समाज के द्वारा एककम दशकम सहस्त्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, ये जो 1 दशक या जो 1000 थे इनको शून्य में वापस परिवर्तित कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य, इस नूतन समाज के मन से यानी मन में इयम अपनी जिज्ञासा नेव उद्भूता, यह जिज्ञासा भी जो है वह उत्पन्न नहीं हुई। यत अस्मात् पूर्वम, कि हमसे पहले एतावतः, यानी यह तड़ागान के रचयन्ति स्म, इन तड़ागों की रचना जो है वो किसने की। हमने यहाँ तक पाठ पढ़ा था, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो, एतादृशानि यानी इस प्रकार के कार्य यानी कार्य, कर्तुम यानी करने के लिए, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का के की, यो, देखिए आगे, यो का अर्थ हो गया जो, नूतन प्रविधि विकसित, यानी इस प्रकार के ज्ञान के लिए जो नूतन प्रविधि विकसित, नूतन नई प्रविधि जो है विकसित हुई है, तेन प्रविधि न अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापितुम न केनापि प्रयितम। अब हम ये बोलते हैं कि जो हमारा संसार जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हमने कई जो है वो नई तकनीकों की खोज की है, लेकिन ये जो नई तकनीक है ना, इसने भी इस प्रकार की प्रवृत्ति, यानी ये कार्य जो संपादित हुए, पूर्व में संपादित कार्य है, इन तालाबों का निर्माण है, इनको नहीं माप सकते। आज भी अगर जैसे तालाब पहले बने थे उन प्रकार के तालाबों का निर्माण अगर करवाना है तो हम नहीं करवा सकते। और आज जो है वो सारा जो युग है वो मशीनीकरण का युग हो चुका है। अगर तालाब का निर्माण करवाना है तो मशीनों से खुदाई करके वो निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो ये गजदर है जो तालाबों का निर्माण करते थे, वो अपने हाथों से और अपने हाथ में गज वगैरह धारण करके जो है उन तालाबों का हाथों से निर्माण करते थे, किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग नहीं करते थे। तो भले ही हमारे पास नया ज्ञान आ चुका है, नूतन प्रविधि आ चुकी है, विकसित हो चुकी है, लेकिन पूर्व में संपादित यह कार्य जो है इनको माप सकने के अंदर किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। फिर देखिए, अद्य ये अज्ञात मान वर्तते, आज ये अज्ञात मान है, पूरा तो बहुप्रतीता आसन, लेकिन पहले तो बहुत ही क्या थे, प्रसिद्ध थे। आज जो अज्ञात मान है, मतलब कि आज हम अगर हमें कहा जाए कि आप किसी गजदर को जानते हो, तो हम यही पूछेंगे कि गजदर क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होगा कि गजदर क्या होता है। तो पहले तो ये जो है ना, ये आज जो है अज्ञात मान है, लेकिन पहले बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देश से तड़ागा, अशेषे का अर्थ है संपूर्ण देश में ही तड़ागा यानी तालाब निर्मीयन्ते स्म, निर्मित की जाते थे, मतलब पूरे देश में तालाब जो है वो बनाए जाते थे। और निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और इस तालाब का निर्माण करने वाले जो है वो भी पूरे देश में रहते थे। फिर देखिए, गजधरः इति सुंदर शब्द
तड़ाग निर्मातानां सादरम स्मरणात्। यानी गजदर नाम का, गजदर ये सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है जिसका नाम है गजदर जो है, इस शब्द से उन तड़ाग का निर्माण करने वालों का सादरम स्मरताम, यानी हम उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको याद किया जाता था। फिर देखिए राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलित, ये सब जो है वो आज भी प्रचलित है राजस्थान के कुछ भागों में। कह गजदर, अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि गजदर कौन है। तो देखिए यह गज परिमाणम धार्यति, जो गज परिमाण, गज रूपी एक परिमाण जो होता है, जो मापने का यंत्र होता है, धार्यति यानी धारण करता है, स गजदर, उसको बोलते हैं गजदर। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुजते, यानी गज परिमाण जो है, ये गज उनके हाथ में जो होता था उसको मापने के कार्य में प्रयुक्त किया जाता था। समाजे त्रिहस्त, देखिए बच्चों समाजे त्रिहस्त, त्रिहस्त का हो गया 3 हाथ के नाप की, 3 हाथ के नाप की, एक उनके पास जो यंत्र होता था वह 3 हाथ के नाप की जो है वह परिमाप की थी, परिमाण यानी मापने का यंत्र जो है वह उनके हाथ में लोह यष्टि यानी लोहे की छड़ के रूप में हाथ में गृहीत्वा, हस्ते गृहीत्वा यानी हाथ में धारण करके चलंत यानी चलते थे। गजधरः यानी गजधर, इदानीं शिल्प रूपेण नेव समादृता संति, लेकिन अब जो है वह शिल्पी के रूप में जो है अभी किसी प्रकार का आदर प्राप्त नहीं करते। फिर देखिए गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित। अब गजधर किसको बोलते थे? जो समाज की गहराई को मापते थे, समाज की गहराई जो है उसको मापते थे, इस रूप में वो परिचित थे। मतलब गजधर जो है उनको बहुत ही आदर दिया जाता था, वो समाज की गहराई को माप लेते थे। फिर देखिए गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर थे वो वास्तुकार, वास्तुकार कैसे कहते हैं? जो भवन का निर्माण करते हैं। ये गजधर थे जो सिर्फ तालाबों का निर्माण ही नहीं करते थे बल्कि घरों का भी निर्माण करते थे, तो वास्तुकार भी थे। कामम ग्रामीण समाजों, चाहे या भले ही, कामम का अर्थ होता है भले ही, ग्रामीण समाजों यानी ग्रामीण समाज बहुतु यानी होता है, मान लो ग्रामीण समाज है या फिर नागर समाज यानी नगर का समाज है, वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्व गजधरा निवार्यन्ति स्म। अब चाहे ग्रामीण समाज हो या चाहे नगर समाज हो, वहाँ के जो नवनिर्माण का जो सुरक्षा प्रबंध का दायित्व होता था, नया निर्माण करना है, किसी प्रकार का घर का निर्माण करना है या तालाब का निर्माण करना है, उसका जो सुरक्षा का प्रबंधन का दायित्व जो होता था वो हमेशा गजधर ही निभाते थे। फिर देखिए नगर नियोजनाथ, यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति लगा रखी है तो हम से कारक चिन्ह लगाएंगे, तो नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंत, यानी पर्यंत का अर्थ होता है तक, लघु निर्माण तक, नगर नियोजन से पूरा नगर बनाना या फिर लघु निर्माण छोटे से छोटा निर्माण जो है तक, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य एतेस्वेव आधृतानि आसन इनके ही अधीन थे, एतेस्वेव यानी इनके ही अधीन थे। ते योजनानां प्रस्तुतवन्ति स्म, वे जो है योजनाएं प्रस्तुत करते थे, जब भी कोई घर बनाना होता था तो वो योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम, और होने वाला व्यय जो खर्च है वह आकलयन्ति स्म, यानी आकलन करते थे कि इसमें कितना खर्च होने वाला है। फिर उपकरण भारान, उपकरण संभारान यानी उपकरण सामग्री जो है उसको संग्रहन्ति स्म यानी संग्रहित करते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। ये इस पाठ की सबसे मुख्य लाइन, कि आज जो है संसार के अंदर आप देखते हो कि प्रत्येक काम को करने के निश्चित रुपए कर रखे कि मैं ये काम करूँगा तो इसके इतने रुपए लगेंगे, लेकिन उस वक्त गजदर जो थे ना वो प्रतिदान में यानी बदले में जो घर का निर्माण करते थे उसके बदले में ते यद याचन तद याचनते स्म, ये न तद याचनते स्म यानी नहीं मांगते थे, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं मांगते थे। यद यानी जो, दातुम यानी देने के लिए, तेसाम स्वामिनः उनके स्वामी जो काम करवाता था, असमर्थ हो यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगते थे जो उसका स्वामी वो नहीं दे पाए, इतने पैसे भी नहीं मांगते थे कि इनका स्वामी इनको नहीं दे पाए। उनका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता था, फिक्स पैसे नहीं होते थे कि हम घर का निर्माण करेंगे तो इतने रुपए ही लेंगे,
वह जितना वो सामने वाले देते या जितना उनके पास होता था इतने ही लेते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि व्यक्ति जो है मतलब कि चाहे गरीब व्यक्ति है और अगर वो अपना भवन निर्माण करवाना चाहता है, उसके पास पैसे कम है, तो भी वह गजदर को बोलता और गजदर उसका भवन निर्माण कर देते थे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर देखिए कार्य समाप्तो यानी कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्येत यानी वेतन के अतिरिक्त गजदरेभ्य यानी गजदर जो है सम्मानम अपि प्रदीयते इसमें उनको सम्मान भी दिया जाता था। अब एक ऐसा व्यक्ति जो निश्चित वेतन के लिए कभी काम नहीं करता है, सामने वाले के पास जितने पैसे हैं इतने ही पैसों के अंदर वो काम करता है, तो क्यों ना उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा सम्मान। तो उनको वेतन के अतिरिक्त जो है वो सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य यानी इस प्रकार के शिल्पकार जो है उनको नमन है। अब देखते हैं हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद। तो बच्चों हिंदी अनुवाद हम वहीं से कर रहे हैं जहाँ से हमने पाठ को पिछले दिन छोड़ा था। देखिए इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई, उस प्रविधि के द्वारा भी पूर्व में संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। मतलब नई नई प्रविधियाँ खूब जो है स्थापित हुई, लेकिन ये जो पूर्व में कार्य हो चुके थे इसको मापने के लिए कोई भी किसी ने प्रयत्न नहीं किया। आज वे अज्ञातवान हैं, आज वे अज्ञात हैं, उनको कोई नहीं जानता। पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, पहले वो पूरे देश के अंदर जो है वो गजदर जो है शब्द गूंजता था, बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में ही तालाबों का निर्माण हुआ था और निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में ही निवास करते थे। मतलब तालाब जो है उनका निर्माण जो है वो संपूर्ण देश में हुआ था और उनका निर्माण करने वाले जो है वो संपूर्ण देश में रहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि तालाबों का निर्माण तो पूरे देश में होता था, लेकिन निर्माण करने वाले सिर्फ राजस्थान के अंदर या किसी विशेष जगह पर रहते थे, ऐसा नहीं है। हर जगह तालाब का निर्माण भी होता था और हर जगह तालाब का निर्माण करने वाले भी रहते थे। आगे देखिए बच्चों, गजदरह, गजदर जो है यह सुंदर शब्द तालाब निर्माण करने वालों के लिए आदर के साथ स्मरण किया जाता था। यानी तालाब निर्माण करते थे उनका गजदर नाम से संबोधन किया जाता था और बहुत ही आदर के साथ उसका स्मरण किया जाता था, याद किया जाता था। फिर देखिए राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर ये शब्द गजदर शब्द जो है आज भी प्रचलित है। गजदर कौन है, प्रश्न पूछा गया है, गजदर कौन है? जो गज परिमाण या मापक यंत्र धारण करता है वह गजदर है। जो गज नाम का एक परिमाण मापक यंत्र जो है उसको धारण करता है वह गजदर है। गज परिमाण ही मापन कार्य में उपयोग किया जाता है और गज परिमाण जो है वही जो है मापन कार्य में उपयोग किया जाता है। समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ हाथ में लेकर चलने वाले गजदर आज शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते। अब जो है जब ये लेके जाते हैं, आज भी गज धारण करने वाले जो भी घर निर्माण गृह निर्माण है, वास्तुकार जो है, शिल्पकार जो है, वह जब इस गज को धारण करके जाते हैं तो सबसे पहले जब आदर जो प्राप्त होता था गजदरों को, वो आदर आज प्राप्त नहीं होता। आज भी भवन निर्माण तो खूब होते हैं और गज को धारण करने वाले खूब हैं, लेकिन आज उनको वह आदर प्राप्त नहीं होता जो पुराने ज़माने में होता था। फिर देखिए गजदर जो समाज की गहराई मापते हैं इस रूप में परिचित है। गजदर किसको बोलते हैं? जो समाज की गहराई को माप लेते थे, इस नाम से प्रचलित थे। गजदर वास्तुकार भवन निर्माण करने वाले थे, ये भवन का निर्माण भी करते थे। भले ही ग्रामीण समाज हो या नगर समाज, उसके नवनिर्माण की सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजदर ही निभाते थे। उसका नवनिर्माण जो है उसकी सुरक्षा का दायित्व हमेशा गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजन में लघु निर्माण तक, नगर नियोजन यानी पूरा नगर बनाना या फिर लघु निर्माण यानी छोटा निर्माण करना तक सारे कार्य इनके ही अधीन थे। वे योजना प्रस्तुत करते थे और होने वाले व्यय खर्च का आकलन करते थे। फिर देखिए साधन सामग्री का वह संग्रह भी करते थे। बदले में वह नहीं मांगते थे जो देने में उसका स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजदर को सम्मान भी दिया जाता था। नमन है ऐसे शिल्पकारों को। तो ऐसे शिल्पकारों को नमन है। आज भी राजस्थान के कई जो है भाग है वहाँ पर गजदर जो है शब्द प्रचलित है और जो निर्माण कार्य करते हैं उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है। तो
यह जो है गुमनाम ना हो जाए, इसलिए यह पाठ बनाया गया था बच्चों, और हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए। तो बच्चों आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसका आप संस्कृत में लिखोगे सबसे पहले पाठ को, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद लिखोगे और मुझे होमवर्क के रूप में शाम को भेजोगे। धन्यवाद।